कहानी की शुरुआत होती है और हम समुंदर के किनारे का सीन देखते हैं जहाँ पर बाप और बेटा मछली पकड़ रहे होते हैं और तभी उस छोटे लड़के के फिशिंग रॉड में कुछ फंसता है और उसका बाप वो लड़का उसे जोर से ऊपर खींचते हैं और तभी वो देखते हैं कि ये तो किसी जानवर का कटा हुआ सर है और फिर तभी समुंदर में कुछ हलचल होने लगती है। वो दोनों डर जाते हैं और फिर समुंदर में से एक बहुत बड़ी शार्क निकलती है। वो शार्क निकलते के साथ ही जमीन पे गिर जाती है और फिर रेंगते हुए वो कहीं चली जाती है और फिर हम 3 दिन पहले का सीन देखते हैं और समुंदर के अंदर हम एक बहुत बड़ी लैब देखते हैं और वहाँ पर हम कियान को देखते हैं जो इस लैब का मालिक होता है और वो वहाँ पर आए हुए कुछ लोगों को बताता है कि दुनिया के 7 लोगों में से एक इंसान को कैंसर होने का खतरा होता है और वो लोग शार्क के अंदर एंटी मटेरियल चिप ऐड करके शार्क में लगातार उस जेनेटिक को बनाते रहते हैं और फिर कियान अपने इन्वेस्टर को एक नमूना दिखाने वाला होता है और फिर हम हमारे मेन हीरो को देखते हैं जिसका नाम संघाई होता है। वो शार्क फिशिंग में माहिर होता है और कियान के पास एक डिवाइस होती है जिसके मदद से वो लोग शार्क को कंट्रोल करते हैं और फिर कियान संघाई से शार्क को बुलाने के लिए कहता है और वहीं पे संघाई का दोस्त भी होता है उसके साथ और फिर संघाई शार्क के बारे में बताता है और कहता है कि जो शार्क है वो बहुत ही खतरनाक होती है और फिर वो मछली को हाथ में पकड़ के शार्क को बुलाता है और फिर वहीं पे एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है और उस मछली को खाकर चली जाती है। फिर इसी के साथ वहाँ के लोग बहुत घबरा जाते हैं और फिर कियान जो है वो अपने थर्ड फेज को शुरू करने वाला ही होता है कि ये बात सुनकर माइली वहाँ पे आ जाती है और कियान से कहती है कि हमारे रिजल्ट जो है वो अभी तक नहीं आए हैं और वो कैसे बिना रिजल्ट के थर्ड फेज शुरू कर सकते हैं। लेकिन कियान जो है माइली की बात नहीं मानता और उसे थर्ड फेज शुरू करने के लिए कहता है और उसके बाद सभी डॉक्टर शार्क के चिप में किसी जानवर का जेनेटिव शुरू करने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर पानी के जरिए एक मशीन भेजी जाती है और इसी मशीन से शार्क के अंदर चिप को एक्टिवेट किया जाता है और वो शार्क अजीबोगरीब हरकत करने लगती है जिससे सभी डॉक्टर डर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और सभी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उस शार्क के अंदर बहुत सारी बदलाव होने लगती है और उसके आंखें जो होती है वो लाल हो जाती है और फिर माइली सेफ्टी ग्लास के पास खड़ी होती है और वहीं पे शार्क आने लगती है। माइली सेफ्टी ग्लास के पास देखती है तो उसे शार्क नहीं दिखाई देता और फिर माइली के पास योयो आ जाती है जो कियान की बेटी होती है और फिर कियान वहां आकर योयो को गार्डन में ले जाता है खेलने के लिए और फिर तभी एक डॉक्टर सिस्टम के पास आता है और वो देखता है कि वहां पर इमरजेंसी अलर्ट हो चुकी है और सभी सिस्टम हैक हो चुका है और फिर सभी डॉक्टर वहां पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि शार्क के अंदर का एक इंडिकेटर काम करना बंद कर देता है और तभी वो लोग डिवाइस के मदद से शार्क को बुलाकर उसके अंदर इंडिकेटर को ठीक करने के लिए पानी के पास सिग्नल देते हैं और वो शार्क वहां पे नहीं आती है और सब समझ जाते हैं कि वो शार्क मर चुकी है और फिर तभी वो पानी से बाहर निकलकर एक आदमी को खा जाती है। फिर वहीं पे कियान भी आ जाता है और फिर तभी वहां पर संघाई और उसके दोस्त भी आ जाते हैं और वह लोग उनके डिवाइस को चेक करते हैं कि जो शार्क है वो नर से मादा हो चुकी है और इस बात का यकीन किसी को भी नहीं होता और फिर संघाई डॉक्टर से पूछता है कि तुमने शार्क के साथ क्या किया और फिर तभी वो डॉक्टर कहता है कि ये बात कॉन्फिडेंशियल है, अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और फिर तभी वो शार्क उस सेफ्टी ग्लास को तोड़ने लगती है जिससे सभी डर जाते हैं और फिर तभी शार्क उस सेफ्टी ग्लास को तोड़ती है और अब लैब में पूरी तरह पानी भर जाता है और सभी लोग पानी में फंस जाते हैं। उसके बाद संघाई सभी लोगों को आवाज करने से मना करता है क्योंकि शार्क आवाज सुनकर उनका शिकार कर सकती है और तभी एक लेडीज पानी में गिर जाती है और शार्क उसको खा जाती है। फिर उसके बाद एक आदमी टेबल पे चढ़ने की कोशिश करता है और तभी शार्क उसे नीचे गिराने की कोशिश करती है और फिर तभी मौका देखकर संघाई एक बॉक्स के पास ट्रैंक्विलाइजर लेने पहुंचता है। ट्रैंक्विलाइजर एक दवा है जिससे शार्क को बेहोश किया जाता है और वो बॉक्स संघाई से नहीं खुलता और फिर संघाई इस बॉक्स को खोल रहा होता है कि तभी शार्क उस पर हमला करने के लिए आती है और फिर संघाई को एक लोहे की चीज मिल जाती है जिसके मदद से वो बॉक्स तोड़कर उसमें से ट्रैंक्विलाइजर निकाल लेता है और शार्क के हमले से बच जाता है और उसके दोस्त एक वायर की मदद से संघाई को अपने पास खींचता है और फिर संघाई शार्क को शूट करता है लेकिन पहली बार में शार्क जो है वो बच जाती है और शार्क संघाई पर अटैक करने वाला होता ही है कि लेकिन संघाई शार्क को ट्रैंक्विलाइजर लगा देता है। वो शार्क वहाँ पर बेहोश हो जाती है और फिर सभी लोग वहाँ पर शार्क के उठने से पहले भागने की कोशिश करते हैं और फिर पानी में धीरे धीरे चल रहे होते हैं कि एक लड़की का हाथ कटा हुआ होता है और उसके हाथ से खून बह रहा होता है और फिर सभी लोग दरवाजे के पास पहुँचने वाले होते ही हैं कि तभी वो शार्क उस लड़की के खून का स्मेल लेकर वापस उठ जाती है और वहाँ पर आकर उस लड़की को खा जाती है। ये देखकर सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि शार्क को 1 घंटे बाद उठना चाहिए था लेकिन ये इतने पहले कैसे उठ गई। माइली बताती है कि इसके मटेरियल जो है वो बहुत तेज हो गए हैं
और साधारण टेकलाइजर से इसका कुछ नहीं होगा। और फिर चश्मे वाले डॉक्टर को वेन के जरिए बाहर आने का आइडिया आता है और दूसरी ओर वो शार्क संघाई पर बार बार अटैक करती रहती है और जैसे तैसे करके वो सभी लोग सही सलामत लैब से बाहर आ जाते हैं। और फिर तभी वो लोग एक दरार को देखते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि वो शार्क जमीन पर भी चल सकती है। और उसके बाद माइली को योयो के बारे में ख्याल आता है। वो सोचती है कि योयो गार्डन में खेल रही होगी और फिर योयो को अपने पीछे कुछ हरकत महसूस होती है और शार्क वहां आकर योयो के झूले को तोड़ देती है और फिर योयो एक पाइप के अंदर चली जाती है और फिर शार्क भी उस पाइप को तोड़ते हुए उसके अंदर घुस जाती है और फिर योयो वहां से भागने लगती है और फिर शार्क योयो पर हमला करने वाली होती है कि तभी संघाई वहां पर आकर उसे बचा लेता है और फिर संघाई योयो को लेकर वहां से भागता है और फिर सभी लोग उनका वेट कर रहे होते हैं और संघाई वहां से भागता हुआ आता है और उसके पीछे पीछे शार्क भी होती है और फिर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। वो शार्क जमीन के अंदर से भाग रही होती है और फिर वो सभी भाग ही रहे होते हैं कि तभी एक शार्क डॉक्टर पर अटैक करके उसे पकड़ लेती है और उसे खींच कर अपने ओर ले जाती है। तभी दूसरा डॉक्टर अपने साथी को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है और बाकी के लोग भी उसको बचाने के लिए उनके पीछे जाते हैं, लेकिन वह उसे बचाने में नाकाम हो जाते हैं और फिर एक नदी के किनारे संघाई सभी लोगों को छुपा देता है और शार्क के सामने आ जाता है और शार्क उस पर अटैक करने वाली होती है तो वो भागने लगता है और वो एक नदी में जंप कर देता है और शार्क भी उसके पीछे जंप कर देती है और फिर हम देखते हैं कि संघाई जो है वो नदी के ऊपर लटका हुआ है और शार्क उसे खाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर उसके दोस्त और माइली आकर उसे ऊपर खींच लेते हैं और फिर सभी लोग एक जगह पर बैठे होते हैं। तभी संघाई उससे पूछता है कि तुमने शार्क के साथ क्या किया है जो अचानक जमीन पे चलने लगी। तभी माइली संघाई को बताती है कि उन लोगों ने इसके बॉडी में कछुए का डीएनए मिला दिया है जिससे ये शार्क जमीन पे चलने लगी। और तभी वहाँ पर एक जख्मी आदमी होता है और वहीं पर वो चश्मे वाला डॉक्टर भी होता है और वो बताता है कि इस आदमी का खून बह रहा है और शार्क इसका खून सूंघते ही हम तक पहुंच जाएगी और हमें इसे यहीं पे छोड़कर चले जाना चाहिए। फिर तभी संघाई और बाकी के लोग इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और फिर तभी वो शार्क वहाँ पे आ जाती है और उस आदमी पे अटैक कर उसे खा जाती है और फिर सभी लोग भाग ही रहे होते हैं कि हम देख रहे होते हैं कि सभी लोग आगे निकल जाते हैं, लेकिन वो चश्मे वाला डॉक्टर पीछे रह जाता है और शार्क उसका पीछा करती है और फिर तभी वो डॉक्टर योयो को बुलाता है। योयो आकर उसकी मदद करके उसे उठाती है और फिर शार्क उसके करीब आने लगती है तो वो डॉक्टर योयो को उसके पास फेंक देता है और ये शार्क योयो के ऊपर से उछलकर उस डॉक्टर को खा जाती है और तभी वो शार्क योयो को खाने वाली होती है कि तभी गाड़ी में से कुछ आदमी गोली चलाते हुए आते हैं, शार्क पर हमला करते हैं और फिर वो शार्क वहां से भाग जाती है। और फिर हम कियान को देखते हैं और फिर कियान के आदमी जाल के मदद से उस शार्क को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाते और फिर तभी संघाई उसे ग्रेनेड के मदद से शार्क पे अटैक करता है तो कियान वहां पे आकर संघाई को लात मार देता है और कहता है कि हमें शार्क जिंदा चाहिए क्योंकि हमने इस पर बहुत सारे पैसे लगाए हैं। और फिर कियान संघाई से मदद मांगता है और कहता है कि तुम शार्क पकड़ने में एक्सपर्ट हो और शार्क को मेरे लिए पकड़ो, लेकिन संघाई उसकी मदद करने से मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। और फिर तभी कियान एक औरत को जान से मार देता है जो उनके साथ बची होती है और गन माइली की तरफ तान देता है और कहता है कि तुम मेरा हेल्प नहीं करोगे तो मैं इसे भी जान से मार दूंगा। और फिर संघाई को और भी गुस्सा आने लगता है, लेकिन उसके दोस्त उसे समझा देता है और फिर वो लोग शार्क को पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं और देखते हैं कि समुद्र में हर तरफ खून ही खून नजर आता है और शार्क उनके सभी लोगों को मार दिया होता है। और फिर माइली डिवाइस में शार्क को ट्रैक करती है और मैप में देखती है कि शार्क शहर के बहुत करीब पहुंचने वाला है। और फिर हमें कहानी के शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें शार्क उड़ के जमीन पर आ जाती है और फिर शार्क शहर के रोड पर आ जाती है और पूरी शहर में अफरा तफरी मचा देती है और शहर के सभी लोगों पर अटैक करने लगती है। लेकिन तभी शार्क के सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है और शार्क उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी शार्क को कुछ होने लगता है और फिर हम देखते हैं कि माइली ने सिग्नल एक्टिवेट कर दिया है जिससे शार्क उस बच्ची को छोड़कर उसके पास आने लगती है। और हम देखते हैं कि संघाई का दोस्त एक मछली के ऊपर सोच लगा रहा होता है और उसे समुद्र में फेंक देता है। फिर तभी डिवाइस पर माइली को शहर का वीडियो मिलता है जिसमें शार्क ने शहर पर तबाही मचा रखी थी और फिर माइली ने उस मछली को बाहर निकालने के लिए कहती है और फिर वो शार्क उनके नाव के नीचे आ जाती है और उस मछली का हुक उसके मुंह में फंस जाता है और फिर कियान के सारे आदमी पानी में कूद जाते हैं और फिर माइली को चोट लगने के कारण नाव पे ही बेहोश हो जाती है और फिर शार्क नाव को घसीटते हुए जमीन पे ले जाती है और फिर पेड़ से लड़कर संघाई भी बेहोश हो जाता है। फिर शार्क माइली के साथ उस नाव को घसीटते हुए गुफा में ले जाती है और फिर माइली बेहोश होकर उठती है तो खुद को एक गुफा में पाती है और अपनी डिवाइस पर शार्क किधर है उसकी सिग्नल चेक करती है। फिर तभी वो शार्क वहाँ पे आ जाती है और माइली पर हमला करने वाली होती है कि तभी कियान के आदमी वहाँ पर आके शार्क पे गोली चलाने लगते हैं और उसे हाई वोल्टेज का झटका देकर बेहोश कर
देते हैं और फिर वहाँ कियान भी आ जाता है और बहुत खुश होता है। और फिर इसके बाद संघाई माइली को अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी कियान उन्हें रोकता है और दोनों को हकीकत के बारे में बताता है। कहता है कि सार्क के मदद से वह एक वायु वेपन बनाना चाहता था, ना कि कैंसर की दवा। तो दोनों ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कियान उन दोनों को गोली मारने वाला होता ही है, लेकिन तभी बेहोशी से उठकर वो सार्क कियान को खा जाती है और सभी लोग उस गुफा से निकलकर अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और सार्क कियान के सभी आदमियों को मार रही होती है। तभी एक आदमी के हाथ से स्मोकिंग ग्रेनेड गिर जाता है और हर तरफ स्मोक ही स्मोक होता है। फिर तभी एक एक करके सार्क कियान के सभी आदमियों को जान से मार देती है और फिर कियान के सबसे भरोसेमंद आदमी 2 गन से हर तरफ गोली चला रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि सार्क उसके पीछे है। फिर वो सार्क उस आदमी को भी खा जाती है और फिर लास्ट में सिर्फ माइली और संघाई बचते हैं। और फिर संघाई एक प्लान बनाता है और कहता है कि एक ग्रेनेड के मदद से उस सार्क को मारा जा सकता है और संघाई उस डिवाइस को लेकर भागता है और सार्क उस संघाई का पीछा करने लगती है, क्योंकि डिवाइस के सिग्नल से सार्क संघाई का पीछा कर रही होती है और फिर संघाई भाग रहा होता है और फिर संघाई के हाथ से वो डिवाइस गिर जाता है और आखिरकार सार्क संघाई पे अटैक करने वाला होता ही है कि तभी माइली उस डिवाइस के सिग्नल स्टार्ट कर देती है, जिससे सार्क माइली की तरफ जाने लगती है और फिर ग्रेनेड की मदद से संघाई सार्क पे हमला करने ही वाला होता है। तभी उसे सार्क का खुला हुआ मुंह नहीं दिखता और सार्क माइली की जगह दूसरी मछली को खाने वाला होता ही है। तभी संघाई बहुत सारा ग्रेनेड सार्क के मुंह में मार देता है, जिससे सार्क के पेट में बहुत सारा आग दिखता है और वो सार्क वहीं ब्लास्ट हो जाता है।